हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स पर एक नई आई वेब सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं, जो कि हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए भी है। हमारे बहुत से ऐसे हिंदी ऑडियंस, ऐसे नेटफ्लिक्स के हिंदी व्यूअर्स जो कि फ़ॉरेन का कंटेंट हिंदी में डब हुआ देखना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। इसका नाम है कर्स्ड। दोस्तों, अभी ये 2020 में एकदम नई ताज़ी वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर है और मैंने ये पूरी देखी है। पहला इसका सीज़न है जिसके 10 एपिसोड हैं। पूरे देखें तो आइए बात करता हूँ कि इसमें कहानी क्या है, क्या इसकी ख़ास बात है और किनको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। दोस्तों, इसकी कहानी मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंग्लैंड के अंदर एक प्राचीन कहानी है किंग आर्थर की, कि वहाँ का एक राजा था किंग आर्थर और उसका एक गुरु था जो कि जादूगर था। उसका नाम था मैरलिन। और मैरलिन ने आर्थर को तैयार किया और मैरलिन ने उसको एक जादुई तलवार दी थी, जिस तलवार को, वो तलवार पत्थर में थी और उसको आर्थर ही निकाल पाता है और आगे चल के आर्थर ही इंग्लैंड का राजा बनता है। ये एक असली कहानी है, इंग्लैंड की पुरानी कहानी है। कुछ इसमें सच भी है और कुछ इसमें ऐसा भी है जिसे कि हम सच नहीं मान सकते। कुछ मिथक है जिसे कहते हैं हम। तो उस कहानी का ही कर्स के अंदर एक अलग तरीके से रूपांतरण किया गया है। इसको एक अलग तरीके से बताया गया है। कर्स के अंदर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जिसे बोलते हैं, एक ताकतवर, एक नारी चरित्र जिसे हम कहेंगे, ऐसा एक चरित्र इन्होंने बनाया है। और क्योंकि ये एक कोशिश रहती है, बहुत सारे टीवी चैनल्स की भी रही है और आजकल वेब सीरीज़ बनाने वालों की भी रही है, कि कहीं ना कहीं मेल ऑडियंस, पुरुष जो उनका व्यूअर है, जो पुरुष दर्शक है, उसको तो ध्यान में रखें, लेकिन साथ में इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाए जिसके अंदर जो मुख्य चरित्र है वो एक मजबूत नारी कैरेक्टर हो, ताकि पुरुष भी देखे और महिलाएं भी देखें और सब बैठ के देखें। क्योंकि कई बार जो पुरुष चरित्रों के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं वो महिलाओं को पसंद नहीं आते। खैर, उसको हम छोड़ते हैं। तो इसके अंदर भी पुरुष कैरेक्टर भी है, पर एक मेन कैरेक्टर, जैसा कि पोस्टर में भी आप देखोगे, तो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है निम्बुए। वो एक लड़की है। वो लड़की एक अलग कबीले की है जो कि इंसानी कबीला नहीं है। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है जो कि दंत कथाओं से निकल के आती है। वो है कि फे नामक एक कबीला है और ऐसे कई अलग अलग कबीले हैं और इंसान उन कबीलों को ख़त्म कर रहे हैं। और इसके अंदर जो ख़त्म कर रहे हैं वो है ईसाई मिशनरी। तो ईसाई मिशनरी इन कबीलों को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि ये लोग ईसाई बन जाए। तो एक, इस कहानी को पहले मैं आपको ख़त्म करता हूँ। तो उसमें ही एक हमारी जो मुख्य किरदार है वो है निम्बुए, जो कि फे कबीले से है। और निम्बुए को उसकी माँ एक तलवार देती है जो कि उसे जादूगरों के जादूगर, सबसे बड़े जादूगर मार्लिन को जाकर देनी है। तो ये उसका सफ़र शुरू होता है। वो तलवार मार्लिन को दे पाती है या नहीं दे पाती, उस तलवार का राज क्या है और इस लड़की का और उसकी माँ का मार्लिन से क्या संबंध है, इसके लिए तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मैंने सारी कहानी के राज खोल दिए तो फिर आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ये रिव्यू होता है, चर्चा होती है, आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा देने के लिए कि इसमें क्या है, ताकि 5 मिनट में आपको पता लग जाए, बजाय इसके कि आप आने वाले कई घंटे, क्योंकि इसकी लगभग हर सीरीज़ 50 से 52 मिनट की है, तो 500 घंटे आप बर्बाद ना करके अगर 5 मिनट में हमारा रिव्यू देख लें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको ये देखना है या नहीं देखना। तो ये एक कहानी की शुरुआत मैंने आपको बताई। पूरी कहानी जाकर आप देखिए नेटफ्लिक्स पर, द कर्स में। अब मैं आता हूँ कि इसमें खास बात क्या है, मुझे क्या अच्छा लगा और किनको ये अच्छी लगेगी। इसमें मुझे जो खास बात लगी, और सबसे पहले करते हैं कि इसमें नेटफ्लिक्स ने कोशिश क्या करी है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स जो हॉटस्टार पे था वो बहुत नामी गिरामी सीरियल था। मैं 2016 के अंदर एक बार गुड़गांव में मैं कहीं जॉब कर रहा था,
तो वहाँ पर लड़कियाँ गेम ऑफ थ्रोन चिल्लाती थी, तो मेरे भी मन में थी कि मैं भी गेम ऑफ थ्रोन देखूँ। मैंने गेम ऑफ थ्रोन देखा, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन इतना स्ट्रेच किया हुआ था। मैंने हॉटस्टार का 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन लिया गेम ऑफ थ्रोन देखने के लिए। मेरा भी उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, मेरी वाइफ का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा स्टोरी को स्ट्रेच कर दिया था। दूसरा ये कि गेम ऑफ थ्रोन हिंदी में नहीं है, तो मैं तो देखता हूँ इंग्लिश के, लेकिन अगर जो लोग हिंदी में नहीं देखते उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो हिंदी में क्या देखेंगे। अब उसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन में लगभग हर एपिसोड में उन्होंने एक सेक्स का सीन डाला हुआ था, और जैसा कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आज के डेट के अंदर लोगों को अच्छे कंटेंट में सेक्स के सीन्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। पर हाँ, ये सच है कि वो कंटेंट का नाम जरूर हो जाता है अगर उसमें सेक्स का कंटेंट जुड़ा होता है कुछ ना कुछ। तो गेम ऑफ थ्रोन में था, लेकिन कर्स्ट के अंदर कई अच्छी बातें, हालांकि इन्होंने कोशिश करी है, और एक कैसल की जो इन्होंने शूटिंग करी है, वो कैसल भी मुझे लगता है वो गेम ऑफ थ्रोन में भी उसकी शूटिंग हुई है। बट इसके अंदर एक अच्छा है, न्यूडिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठ के इसे देख सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखिए, मेरा मानना यह है कि हाँ, सेक्स एक चीज़ है मनुष्यों के लिए, ठीक है, अच्छी है, अच्छी लगती, देखनी अच्छी लगती है, नो डाउट। बट अगर अच्छा कंटेंट बनाना है तो ज़रूरी नहीं होती। हाँ, अगर आपको सेक्सुअल कंटेंट बनाना है, मनी बनानी है, क्योंकि मनी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और सेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ठीक है, आप वो बनाइए और वो देखिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं, एक फैंटेसी कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप अवॉइड करें, क्योंकि फैंटेसी कंटेंट बच्चे देखते हैं और फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, क्योंकि ये सब हमारी फोक टेल्स है, और हमारी फोक टेल्स के अंदर सेक्सुअल कंटेंट डालना पर्टिकुलर एक ऑडियंस को के लिए है। लेकिन फोक टेल है, उसको इन्होंने नेटफ्लिक्स वालों ने बड़ा अच्छा किया है कि फोक टेल को फोक टेल ही रखा है। एक नया फोक टेल इन्होंने बिल्ड किया है, परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें मुझे जो अच्छा लगा वो ये अच्छा लगा कि इसका विजुअलाइजेशन, आई मीन एक नेचर से अपीलिंग है। मतलब जो इसका एक इन्होंने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, ये वर्ल्ड थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन से, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गेम ऑफ थ्रोन से अलग हो जाता है। गेम ऑफ थ्रोन में कुछ एक्स्ट्रा वर्ल्ड नहीं क्रिएट किया, लेकिन इसमें क्योंकि ये जो प्रजातियाँ हैं, फे जाति है और अलग अलग प्रजातियाँ हैं, ये इंसानों की प्रजातियाँ नहीं है, ये अलग है। इसमें दिखाया गया कि ये अलग है, तो वो नेचर से रिलेटेड है। तो वो जो वर्ल्ड, एक नेचुरल वर्ल्ड जो इन्होंने क्रिएट किया है, पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ग्रीन को इन्होंने एम्फोसिस किया है, ग्रीनरी को और नेचर को जो एम्फोसिस किया है, वो बहुत खूबसूरत एम्फोसिस इन्होंने किया है। 8वें एपिसोड तक स्टोरी अच्छी भागती है, 9वें और 10वें में, खास करके 9वें में बड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। लगता है कि राइटर थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न नहीं देते, लेकिन फिर भी ठीक है, जब आपने 8 एपिसोड देख लिए तो 9 और 10वां तो आप देखोगे ही, तो उस हिसाब से ठीक है आप। लेकिन थोड़ा सा राइटर्स थोड़ा सा इस पर और वर्क करते। बट फर्स्ट सीजन है, 10 एपिसोड्स है, अच्छा है, परिवार के साथ देखने लायक है, ब्यूटीफुल है। और इसके अंदर जो दिखाया गया है कि ईसाई मिशनरी किस तरह से यूरोप में धर्म युद्ध करके अपने धर्म को फैलाते थे। आजकल ये बात सिर्फ भारत के अंदर या कई जगहों पर इस्लाम के लिए कही जाती है, लेकिन असल में ईसाई मिशनरी भी जोर पे और तलवार की नोक पे अपने धर्म को फैलाते थे। ये भी एक सत्य है जो कि इसके अंदर बताया गया, और यही यूरोप के लोगों की विशेषता है। और हम लोगों की एक कमी है कि हम लोग अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, और वो लोग अपनी बुराइयों को ढकने की जगह उजागर करते हैं, इतिहास से सीखते हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। लेकिन हम भारत में इतिहास की बातों को ढकते हैं, आज की बातों को ढकते हैं, और इस तरह से अपने भविष्य के लिए भी गड़बड़ पैदा करते हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं जाते हुए मुझे ये अच्छी लगी। किन लोगों को ये पसंद आएगी? जिनको फैंटेसी, राजा रानी, जादू की परियां, इस तरह की चीज़ें पसंद आती है, और जिनको एक फीमेल कैरेक्टर, खास करके विशेषकर लड़कियों को, औरतों को ये बहुत पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप परिवार के साथ बैठ के देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और इसमें जो खास बात मैंने बताई कि जो एक ग्रीनरी दिखाई गई है, जो एक नेचुरल वर्ल्ड क्रिएट किया गया, वो आपके मूड पे और आपकी साइकोलॉजी के लिए एक मेडिसिन की तरह है, एक दवाई की तरह, एक मरहम की तरह, वो बहुत हील करता है। तो मेरे को जिस दौरान मैंने वेब सीरीज देखी, मैं कहूँगा मेरा मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी मैं बड़ा रिलैक्स्ड रहा। ये एक इम्पैक्ट होता है आर्ट का, जो आपकी
माइंड पे और बॉडी पे पड़ता है वो इस वेब सीरीज से पड़ता है। तो जरूर देखिए, कर्स्ड नेटफ्लिक्स पर है। मैं इसका नेटफ्लिक्स का आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।